हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल आर्यम आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि कैसे जिम करने से युवाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने और हार्मोनल इम्बैलेंस से स्वप्न दोष एवं धातु रोग की बीमारी में एकाएक इजाफा होता है और उत्तेजक दवाओं का उपयोग करके समस्या कैसे और अधिक बढ़ जाती है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना। अगर ये जानकारी आपसे मिस हो गई हो तो प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से हम स्वप्न दोष और धातु रोग जैसे समस्या को सामान्य खान पान और कुछ नियमों का ध्यान रखते हुए इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूं, जो पढ़ने लिखने वाले युवाओं के जीवन को फिर से यौवन और खुशियों से भर सकता है। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कुछ विशेष नियमों का, जिसे अपनाकर पहले ही दिन से हमें 100% लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आयुर्वेदिक दवाओं की चर्चा करेंगे, जो आसानी से हर जगह उपलब्ध हो सके। इसके लिए आपको ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े। दोस्तों, अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। तो आइए हम सर्वप्रथम नियमों को जान लेते हैं। सबसे पहला नियम, अगर जिम करने वाले युवाओं को स्वप्न दोष की समस्या हो रही है तो उन्हें कुछ दिनों के लिए जिम छोड़ देना या हल्के फुल्के कसरत, व्यायाम, योगा, दौड़ इत्यादि करना ही उनके लिए उचित है। रात्रि में हल्का भोजन लेना है। गरिष्ठ चीज़ें जैसे दूध, अंडे व मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रात में हमारा शरीर निष्क्रिय रहता है और खाए हुए भोज्य पदार्थों को आसानी से पचा नहीं पाता है, जो गैस और कब्ज का कारण बनता है। दूसरा नियम है, पेट में कब्ज ना बनने दें। कम से कम हफ्ते में 2 बार विरेचन पदार्थ जैसे त्रिफला, अभयारिष्ट या ईसबगोल भूसी को गुनगुने जल के साथ लें और पेट साफ रखें। तीसरा महत्वपूर्ण नियम, रात्रि में भोजन करने के बाद तुरंत बिस्तर पर ना जाएं। हमेशा भोजन करने के पश्चात 10 से 15 मिनट टहलने का नियम बनाएं। इससे आपकी बीमारी 70% ऐसी ही ठीक हो जाएगी। और हाँ, रात्रि में सोने से पहले अधिक पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हमेशा आधे या 1 गिलास से ऊपर पानी का सेवन नहीं करना है। अगर ज़्यादा पानी पी लिए हैं तो सोने के समय में आधा से 1 घंटे का अंतर रखें। चौथा नियम है, सोते समय अच्छे महापुरुषों का सत्संग सुनें एवं ब्रह्मचर्य का पालन करें। गंदे चलचित्रों से दूरी बनाकर रखें। दिमाग को सकारात्मक कार्यों में लगा कर रखें। दोस्तों, 5वां नियम है, हमेशा करवट में सोने की आदत डालना है। 90% स्वप्न दोष पेट या पीठ के बल सोने से होता है, इसलिए शयन के नियम का विशेष ध्यान रखें। जब हम पेट या पीठ के बल सोते हैं तो पेट में बनी हुई गैस हमारे गुदा मार्ग या एनस की ओर बढ़ती है। एनस की ओर बढ़ते हुए ये हमारे जननांग की ओर दबाव डालता है। एनस और जननांग को जोड़ने वाली पेरिनियम मसल पर दबाव पड़ने से हमें उत्तेजना का एहसास होता है और गैस बीच में फंसी रह जाती है और अपना जगह बदलती रहती है। गैस के बाहर ना निकलने और पेरिनियम मसल पर दबाव बने रहने के कारण हमें स्वप्न दोष हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इन सब बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वप्न दोष का मुख्य कारण एक तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना और दूसरा गैस बनने के कारण होता है। एक और विशेष बात जो हमें भ्रम में डालता है वह है रात्रि में दूध का सेवन। बहुत से युवाओं को पता नहीं होता है कि दूध का सेवन कब और कैसे करना चाहिए। तो जान लीजिए कि रात्रि में दूध का सेवन युवाओं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि दूध पेट में तेज़ी से गैस बनाता है और गैस इस बीमारी का सबसे मुख्य कारण है। अतः दूध का सेवन रात्रि के बजाय सुबह या दिन के किसी हिस्से में करना उचित होता है। यहाँ एक और जान लेने वाली बात यह है कि शराब और बियर के साथ तीव्र मसालेदार खान पान हमारे शरीर के ब्लड में मिलकर उसके पीएच वैल्यू को गिरा देते हैं एवं कम पीएच हमारे वीर्य के बनने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है। साथ ही साथ अम्ल वाली चीज़ें वीर्य को पतला कर देती हैं। तो शराब या बियर के लंबे अवधि तक सेवन से हमारे लीवर को तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ वीर्य की गुणवत्ता में भी कमी आती है। इसलिए इलाज के दौरान इन चीज़ों से दूरी बनाकर ही रखना उचित है।
तो दोस्तों अभी तक हमने दवा की चर्चा नहीं की है बल्कि केवल सामान्य नियमों को ही जाना है और इस वीडियो में बताए गए नियम से ही आपकी समस्या पहले ही दिन से आपसे कोसों दूर चली जाती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कभी भी कोई डॉक्टर नियमों, पथ्य और अपथ्य की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि मर्ज के प्रभाव को दबा देने वाली महंगी दवाओं को खाने की सलाह देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि यहाँ समस्या हमारे खान पान और रहन सहन से जुड़ा हुआ है। सुबह 6 से 7 के बीच उठ जाना चाहिए। खाली पेट अधिक से अधिक गुनगुने या शीतल जल का सेवन करना चाहिए। नाश्ते में दूध और केले से बने शेक का सेवन अति उत्तम होता है, जिसमें मिश्री, गुड़ या शहद को मिठास के लिए मिलाया जा सकता है। बादाम को छोड़कर अन्य किसी भी ड्राई फ्रूट को उसमें मिलाया जा सकता है। सभी ड्राई फ्रूट्स में आलमंड या बादाम एक अति उत्तेजक ड्राई फ्रूट्स माना जाता है, जिसका सेवन उत्तेजना से भर देता है, अतः बादाम का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा भीगे हुए या भुने हुए चने को गुड़ के साथ खाकर ऊपर से दूध पीना भी अति उत्तम माना जाता है। दोपहर में सामान्य भोजन दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है खा लें और ध्यान रखें आंवला या नींबू के अतिरिक्त किसी भी खटाई का सेवन दिन या रात्रि में बिल्कुल भी ना करें। शाम को केला एवं शहद का सेवन अत्यंत लाभकारी होता है। केले के छोटे छोटे टुकड़े काटकर शहद में भिगाकर और 1 से 2 केले खा सकते हैं। रात्रि भोजन के पहले या शाम को ही खसखस या पोस्ता दाना के 5 ग्राम मात्रा चबा चबा कर खा लेना चाहिए। इससे वीर्य पुष्ट होता है। रात्रि में भोजन के बाद कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए, बल्कि दूध की जगह आधे गिलास पानी में 1/4 नींबू का रस एवं काला नमक डालकर सेवन करना चाहिए। सोने से पूर्व महासुदर्शन घनवटी की आधी गोली जल के साथ निगलने से स्वप्न दोष तुरंत ही रुक जाता है। हफ्ते में 2 से 4 बार रात्रि में त्रिफला या अभयरिष्ट का सेवन करके पेट को कब्ज रहित कर लेना चाहिए। दोस्तों इन नियमों और दवाओं को बिल्कुल भी सामान्य ना समझें। ये अनुभूत प्रयोग है जो अनेकों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुका है। उत्तेजक दवाइयों का प्रयोग केवल शादीशुदा व्यक्ति ही करें तो उचित है। युवा वर्ग को इसके सेवन से दूर रहना चाहिए। कभी कभी लंबे समय तक एलोपैथिक दवाओं का सेवन भी स्वप्न दोष का कारण बनता है, तो ऐसे में अपने चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। दोस्तों आपके जो भी डाउट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अधिक ज्ञानवर्धक और आयुर्वेद के अनुभूत प्रयोगों को आपके समक्ष लाता रहूं।